हम आपको सुना रहे हैं आज भैया दूज की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, उसके है ना एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी कर देती है और वो बहुत दूर चली जाती है। फिर एक दिन है ना भैया दूज आती है, तो भाई अपनी गाय चराने जाता था। तो लोग बाग बोलते थे आज हम गाय चराने जा रहे हैं, कल हमारी गाय का ध्यान तू ही रख लेना। बोले ठीक है। बोले तुम कहाँ जाओगे? बोले कल भैया दूज है, हम हमारी बहन के खाना खाने जाएंगे। बोले ठीक है। फिर वो आके अपनी माँ से बोलता है, माँ मेरी कोई बहन नहीं है क्या? बोले है, बहुत दूर रहती है वो। बोले अच्छा। बोले मैं भी जाऊँगा। माँ कहती है वो बेटा बहुत दूर रहती है, वो बहुत शैतानी है, बहुत कलेगारी है वो, कि नहीं मैं तो जाऊँगा। माँ हट करके वो चला गया। माँ बोली जा। अब वो जाने लगा तो एक नदी आई तो बोले मैं तेरे को बहाऊंगी। बोले मुझे मेरी बहन से मिले आने दो, उसके बाद बहा लेना। बोले ठीक है। फिर थोड़ी दूर आगे चला, फिर एक है ना डूंगर आया। वो बोला तुझे दबाऊंगा, मुझे मुझे मेरी बहन से मिले आने दो, फिर दबा लेना। फिर आगे चला, फिर एक है ना सांप आया। वो बोला तुझे डसूंगा। बोले मुझे है ना मेरी बहन से मिले आने दो, फिर डस लेना। अच्छा। अब वो ऐसे करते करते अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन है ना सूत काट रही थी तो वो भाई जाके खड़ा हो गया। बोले अपनी माँ सही कहती थी, अपनी बहन तो अपनी तरफ मुंह भी नहीं देख रही। अब वो है ना जो एक भाई की बहन सूत काटती है तो फिर वो जब भी उड़ती है। अब वो उसका सूत जुड़ गया, तब वो उठने लगी तो बोली अरे बीरा तू आया है, आ बैठ। बोले बहन तू तो देख ही नहीं रही मेरी तरफ। बोले ये सूत जोड़ रही थी मैं, ये जोड़ के फिर ही उड़ती। बोले अच्छा। बोले फिर वो ना भगी भगी पड़ोसन के गई। बोले प्यारा पावना आता है जब क्या करते हैं? बोले ना तेल का चौका दे और तेल में चावल बना। बोले अच्छा। मजा पड़ोसन तो मजाक कर रही थी, अब वो जाके ऐसे ही करी। अब ना तो चौका सूखे ना चावल सीजे। फिर वो वापस गई। बोले ना तो चावल सूख रहे ना चौका। बोले क्या किया? बोले मैंने तो मजाक किया था। बोले पानी का ही चौका लगाओ, वो पानी में ही चावल बनाओ। बोले अच्छा। अब भाई को बहुत तेज भूख लग रही थी। बोले बहना है जैसी ही दे दो। बोले है ना नहीं अभी बन जाएंगे। अब वो जैसे जैसे बना के वो चावल खिलाती। अब देगी रात में मेरा भाई सुबह जल्दी जाएगा, क्या बनाऊँ? अब वो है ना बोले चूरमा बनाऊंगी। अब वो चक्की में चूरमा पीसने लगी, उसमें सांप बैठा था। फिर वो पिस गया। वो बना ली लड्डू बना के सुबह अंधेरे में ही भाई बोला बहन मैं तो जाऊंगा। बोले अच्छा। बोले तू भी चल। बोले मैं बाद में चलूँगी, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं और तू ही जा, तेरे लिए लड्डू बनाती है, तेरे को भूख लगे तो ये खा लेना। अच्छा। अब भाई है ना आ गया, वहाँ से आ गया। अब सुबह उस बहन के बच्चे बोले मामा के लिए क्या बनाए थे? बोले लड्डू। अब जैसे बहन लड्डू उगाड़ के देखे तो उसमें सांप पिसा हुआ था। अब वो बोली मेरे भाई को मैंने हाथों ही मार दिया। पड़ोसन के गई, मेरे बच्चे संभालना, मैं तो मेरे भाई को बचाने जा रही हूँ। बोले अच्छा। बोले दूध है और बच्चे तेरे हवाले ही है। बोले ठीक है। अब जैसे वो चलने लगी, बोले बीर बटाऊ देखा था क्या? बीर बटाऊ देखा था क्या? एक बोला कि एक पेड़ के नीचे सो रहा है। बोले अच्छा। फिर वो आके अपने भाई को देखी, बोले ये तो सो रहा है। फिर है ना वो जो चूरमा बांधी थी वो एक पेड़ में लटक रहा था, वो उसको खोल के और खड्डा खोद के उसमें गाड़ दी। फिर अपने भैया को जगाई। फिर भैया बोला बहन तू कैसे आई हाँपती काँपती? मैं तो तेरा कुछ भी नहीं लाया। बोले नहीं बहन, कि है ना मैं तेरे को जो लड्डू बना के दी थी ना उसमें सांप पिस गया, इसलिए मैं आई थी तेरे को मना करने की वो लड्डू मत खाना। बोले नहीं बहना वो रे पेड़ पे, कि नहीं अच्छा है मैंने तो खड्डा खोद के गाड़ दिया। बोले भाई मैं तेरे साथ ही चलूँगी। बोले नहीं मैं बोला तब तो तूने मना कर दिया, अब मैं तो चला जाऊँगा। बोले नहीं भाई घर तक मैं ही छोड़ के आऊँगी। अब जैसे है ना बहन और भाई चलने लगे, एक डूंगर के ऊपर है ना एक लेडीज वो कर रही थी या ढकनी। तो वो बोला भाई बहन मुझे प्यास लगी है पानी की। बोले यहाँ पे कहाँ पिलाऊँ? बोले बाढ़ पे डूंगर पे से आवाज़ आ रही है। अब जैसे ही वो बहन गई कि मौसी पानी पीऊँगी। बोले मौसी बोल दी नहीं तो है ना तेरे को दबा देती है अभी। अब वो अपने भाई को पानी पिला के वहाँ से रवाना कर दी। अब भाई तो वचन दे के आया था, आगे चला सांप मिला। बोले तू तो वचन दे के गया था। तो बहन है ना एक दूध का कटोरा रख दिया। अब सांप है ना उसको पी लिया दूध को और भाई को बचा के ले गई वो। फिर आगे गई, एक है ना नदी आई, नदी पे वो बेस रख दिया है ना। फिर आगे चली, भाई बोला कि ये तो मेरे को बचा के लेके चल रही है, अपनी बहन तो कामणगारी है, पता नहीं जादूगारी है, मैं तो वचन दे दे के आया था और ये तो मुझे बचा बचा के लेके जा रही है। फिर थोड़ी दूर आगे गया, एक नदी आई। बोले मैं तेरे को वचन दे के गया था।
बोले उस नदी में भी है ना बहन ने पीला पटवारे का बेस वगैरह सब रख दिया, वहाँ से भी अपने भाई को बचा के ले गई। ऐसे करते करते अपने घर चले गए दोनों बहन भाई। घर पे गए तो अपना भाई का ब्याह रोक दिया। माँ बोली अपने भाई का शादी करके फिर ही जाना। बोले अच्छा। फिर एक ना धर्म की बहन बना रखा था भाई ने, उसके 7 बेटे 7 बहू थे। तो वो उसकी बहन है ना उसके काम करने जाती थी, तो वो रोज़ सुबह सुबह काम करने जाती थी। उसका ससुर देखा कि मेरी कौन सी बहू अच्छी है जो आज जल्दी से काम कर देती है रोज़ रोज़ उठ के। फिर एक दिन वो ना छुप के बैठ गया। फिर वो आई काम करने उसके बहन, तो वो बोला तू कौन है? बोले ये मेरी धर्म की बहन है, मेरे भाई की शादी में इसको बुलाया है तो ये आएगी। बोले अच्छा। अब वो उसके भाई की शादी में बोले है ना वो बहन तो कलाकारी थी, तो बोला ना उस बहन की भाई की शादी रोक दी और बोली इस ना तू इसमें जाऊंगी मैं, फिर तोरन पे है ना ये अच्छे तोरन पे मैं मारूंगी और ख़राब पे ये मारेगा। बोले नहीं। फिर आगे चला, फिर बोला कि है ना खेतर बाड़ों में इस मंदिर में मैं जाऊंगी, इस मंदिर में ये जाएगा। फिर अपनी धर्म की बहन से कहती है, बोले फेरों में सांप आएगा तो मेरे भाई को तू ही बचाना। बोले अच्छा। अब वो जैसे उसके फेरे होने लगते हैं, वो धर्म की बहन बनाई उसको बुला के लाई कि अब मेरे भाई को तू ही बचाना। ये इस फेरों में बैठ गए। अब उनके फेरे होने लगे। अब वो अपनी बहन को बुला के लाई धर्म की को। अब वो जैसे फेरे हुए तो वो सांप आया तो वो ना दूध का कटोरा ऐसे रख दी और चिटकी उंगली की छट्टी दे दी। फिर है ना वो बच के फिर अपने विदा होके और घर चला गया। तो बोली मेरी बहन बोली कि है ना ये धर्म की बहन है, इसको ज़्यादा मानना, और मैं ना कर्म की हूँ, ये धर्म की है, ये तेरे को बचा के लाई है, इसको मानना ज़्यादा। बोले अच्छा। बोले माँ मैं तो चलती हूँ, मेरे बच्चे छोड़ के आई थी और है ना मेरे दूध चूल्हे पे छोड़ के आई थी। अब ये तेरी बेटी है, इसी को ज़्यादा मानना, इसी को बुलाना, ये तेरे बेटे को बचा के लाई है। ये है ना एक भैया दूज की कहानी है। इसमें कहते सुनते में उखाड़ा देते में जे वो भैया।